हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें डिस्टिंग्विश करना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंड सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि हमें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस बताना है. सबसे पहले शुरू करेंगे की कॉन्सेप्ट से. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन cytoplasm and difference between chromatin and क्रोमोसोम. सबसे पहले बात करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की. तो इन दोनों के डिफरेंसेस लिखने के लिए हम दो कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म. सबसे पहले अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ओनली यूकेरियोटिक सेल्स में, ओनली इन यूकेरियोटिक सेल्स. और जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स. तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकेरियोटिक सेल. और साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल. अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस, मैट्रिक्स एंड क्रोमैटिन. इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस, मैट्रिक्स एंड क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है. और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स, या हम लिख सकते हैं सेल कंटेंट्स. अब न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो इट हैज जेनेटिक material to control the structure and function of cytoplasm. एंड साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स. इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनल एक्टिविटी. न्यूक्लियोप्लाज्म को जो सराउंड करता है इट इज अ न्यूक्लियर एनवेलोप. और साइटोप्लाज्म को कौन एनक्लोज करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब अगर बात करें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के डिफरेंस की, तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट क्रोमैटिन एंड सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट द क्रोमोसोम्स. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि क्रोमैटिन को इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम. तो इट इज प्रेजेंट इन इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल. और अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज, अकर ड्यूरिंग माइटोटिक फेज यानी कि डिवीजन फेज. और कौन से फेज में आते हैं ये? दे अकर इन द मेटा फेज ऑफ डिवीजन साइकिल.
अब जो क्रोमैटिन होते हैं, दीज आर थिन, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर्स. दीज आर थिन, लॉन्ग, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर्स. और अगर बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स कैसे हैं? ये होते हैं थिक एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स. थिक एंड compact structures. Next point of difference in chromatin and chromosome is कि chromatin is involved in packaging of genetic material in the nucleus. Packing of genetic material in nucleus. और क्रोमोसोम किस में इन्वॉल्व होता है? सेल डिवीजन की प्रोसेस में, ताकि जो फ्यूचर डॉटर सेल्स है उनमें इक्वल डिवीजन हो जेनेटिक मटेरियल का. इन्वॉल्व इन equal division of genetic material between future daughter cells. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमने डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, एंड देन हमने डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.